हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो आज का टॉपिक है इंडिकेटर्स के बारे में। जनरली बहुत सारे इंडिकेटर्स रहते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स के थ्रू चार्ट रीड भी कर सकते हो। तो जनरली आज हम डिस्कस करेंगे सीपीआर, एनकर्ड व्यू अप और जो जनरल मूविंग एवरेज रहता है, जिसमें जो हमारा मार्केट प्राइस अच्छी तरह से बिहेव करता है वो हमें देखना है। तो चलिए, तो पहले स्टार्ट करते हैं सीपीआर से, जो है हमारा सेंट्रल पिवट रेंज, और उसको हमें यूज़ कैसे करना है वो भी देखना है। और ये जो हमारा सीपीआर है ये काइट एप्लीकेशन पे नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको कंप्यूटर या फिर मोबाइल ब्राउज़र से ओपन करना पड़ेगा आपको। तो स्टडीज़ में जाना है और सर्च करना है सेंट्रल पिवट रेंज। तो ये 3 बार जैसा बना है, ये आ गया हमारा सेंट्रल पिवट रेंज। तो जब भी वीकली पे बनता है पूरे ईयर के लिए वैलिड रहता है, जब डे में बनता है पूरे मंथ के लिए वैलिड, और जब आवर्ली में बनता है पूरे वीक के लिए ये वैलिड रहता है। तो इसका काम जो है, एक ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और जो मार्केट में वोलाटिलिटी रहेगा वो भी ये दर्शाता है। जितना पतला बनेगा सीपीआर उतना वोलाटिलिटी, और जितना चौड़ा बनेगा उतना कम वोलाटिलिटी। तो ये भी 70% एक्यूरेसी है इसका, पूरा 100 to 100 नहीं है। तो ठीक है, इसको हमें इंट्राडे के लिए छोटा टाइम फ्रेम में देखना है, जैसे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख सकते हो। और आवली पे जब बनता है ये पूरे वीक के लिए बनता है। तो ठीक है, अभी वीक आवली चार्ट पे दिख रहा है ये सीपीआर प्राइस इसके ऊपर है और ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रहा है, और ये पतला सा भी थोड़ा बना है, यानी कि वोलाटिलिटी थोड़ा रह सकता है इस वीक। तो ठीक है, इसको कैसे रीड करना है, तो इसको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह यूज करेंगे। और लाइव मार्केट में हमें देखना है कि जब प्राइस ये सीपीआर के आसपास आता है तो ये कैसा मोमेंटम देता है। अब जैसे कि दिख रहा है कि ये आवली चार्ट पे प्राइस लगभग ये सीपीआर के ऊपर रहा और उस लेवल से ऊपर की तरफ मोमेंटम दी है। तो चलिए अब थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में देखते हैं कि उस लेवल पे ये कैसे बिहेव करता है। तो जनरली हमें ट्रैक करना है कि जब भी ये छोटा टाइम फ्रेम में लगभग 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में सीपीआर के आसपास आता है तो उस लेवल से ये कैसा मोमेंटम देता है वो ट्रैक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अभी जो जो छोटा टाइम फ्रेम है उस पर देखते हैं। तो इस प्राइस को थोड़ा हम देखते हैं, ये जो रिसेंट वाला केसेस था प्रीवियसली फ्राइडे को, और इस लेवल पे आप देख रहे हो कि प्राइस ने लगभग सीपीआर के ऊपर क्लोज दिया आराम से, और उस लेवल से ये जो सीपीआर एक सपोर्ट की तरह काम करने लगा, और उस लेवल को इसने तोड़ा नहीं और ऊपर की तरफ मार्केट चलता रहा, और इस लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेट होके ऊपर की तरफ मोमेंटम दी। तो ये ऐसे ही एक सीपीआर सपोर्ट की तरह भी काम करता है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। तो पीछे जो थोड़ा बैक टेस्ट कर लेते हैं कि कौन से लेवल पे अभी ये कैसे बिहेव कर रहा है। तो इस चार्ट को देखिए, अब प्राइस ने नीचे की तरफ मोमेंटम शिफ्ट की, लगभग ये सीपीआर से ही थोड़ा ऊपर की तरफ बाउंस लिया, ऊपर की तरफ पूरा नहीं पर थोड़ा सा बाउंस लिया, यानी कि इस लेवल पे एक सपोर्ट था, फिर से नीचे आने की कोशिश की और फिर से ऊपर की तरफ सपोर्ट लिया, और थर्ड टाइम पे इसने ब्रेक किया और नीचे की तरफ आने लगा। तो ऐसे ही हमारा जो सपोर्ट रहता है सीपीआर का, ऐसे ही काम करता है। अगर फ्रीक्वेंटली इसको ये तोड़ देता है, नीचे की तरफ क्लोज करता है, में भी एक बहुत बड़ा गिरावट बन सकता था। तो चलिए और एक चार्ट देखते हैं जिसमें जो हमारा सीपीआर रेजिस्टेंस बनता है, वैसे ही हमें एक चार्ट को देखना है। और इस चार्ट में जो प्राइस एक्शन है उसको चलिए ट्रैक करते हैं। तो सीपीआर के ऊपर प्राइस था और फ्रीक्वेंटली नीचे की तरफ क्लोज की, और फिर से जब ऊपर की तरफ बाउंस लिया वो सीपीआर रेजिस्टेंस बन गया और नीचे की तरफ आने लगा। तो इस लेवल पे जो हमने देखा कि सीपीआर अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगा। तो ऐसे ही रहता है सीपीआर के आसपास प्राइस मूवमेंट, और आप इसको बैक टेस्ट करके भी देख सकते हो, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो ठीक है, बहुत सारे लाइव वीडियोस भी है सीपीआर के ऊपर, आप देख सकते हो चैनल पे। तो चलिए अभी देखते हैं एंकर कैसे लगाना है और इसको कैसे ट्रैक करना है। और ये रहा हमारा डे चार्ट, और डे चार्ट में जो आप देख रहे हो ब्लू लाइन एंड ब्लैक लाइन, ये दोनों है हमारा एंकर लाइन। तो जनरली इसको जो मार्केट का हाई रहता है टॉप लेवल, उस लेवल पे लगाते हैं, या फिर लो लेवल, इन दोनों लेवल पे लगा के इसको ट्रैक किया जाता है। और इसको कैसे ड्रॉ करना है वो भी मैं बता देता हूँ, ये बहुत ही ईजी है। तो हमें स्टडीज़ में जाना है और एंकर व्यू आप
एक इंडिकेटर रहेगा उस पर लगाना है और उसमें हमें अपना टाइम देना है, डेट। जो मार्केट का हाई बना था उस लेवल पे कौन सा तारीख था और कौन सा टाइम था वो भी हमें लगाना है। तो जैसे कि अभी जाना है स्टडीज़ पे और एनकड टाइप करना है, तो आ जाएगा नीचे एनकड और वेट अ मिनट, ये रहा हमारा एनकड व्यूअर, इसमें जाना है। और जो ये फील्ड है इसमें हमें दोनों ऑप्शन मिल जाएगा, हाई एंड लो का। तो आप हाई भी लगा सकते हो, लो भी लगा सकते हो, इनमें मिल जाएगा। और ये है हमारा एनकड का डेट, आपको डेट डालना है कि कौन से लेवल पे ये टॉप लेवल पे था या फिर लो लेवल पे था, आप डाल सकते हो और उसके बाद आप डन कर सकते हो। ऐसे ही हमारा एनकड बन जाएगा। और इस इंडिकेटर का काम एक एवरेज की तरह है, मूविंग एवरेज की तरह है, पर इसमें जो बेनिफिट्स है वो है जो कैंडल का हाई रहता है एंड लो रहता है वो हमें मिल जाता है। अगर आप जिस डेट से इसको लगा के रखते हो, यानी कि मान लो कि ये जो ब्लू लाइन है इसके ऊपर से हमने लगा के रखा है हाई पे, यानी कि जो जिस डेट से हमने एनकड लगा के रखा है टिल अभी एंड तक, तो जितने सारे कैंडल्स है उनका हाई का एवरेज है, जिससे हमें एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस एरिया मिल जाता है। यानी कि उसका हाई का जो एवरेज मिल जाता है ना, वो एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस की तरह हमें काम करके देता है। वैसे ही वाइस वर्सा है लो पे भी, और जो लो का एवरेज रहता है वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम करता है। और ये रहा हमारा एनकड का यूज, और आप ये इसको बैक टेस्ट करके भी देख सकते हो। तो चलिए अभी जो हमारा जनरल रहता है मूविंग एवरेज, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जनरली जो हम मूविंग एवरेज यूज करते हैं इंट्राडे के लिए, पहले तो है 5 SMA क्लोज पे रखते हैं, 9 EMA उसको हम हाई पे रखते हैं, और 21 EMA उसको भी हम हाई पे रखते हैं। तो पहले मैं इसमें डाल देता हूँ ये इंडिकेटर्स। और सारे इंडिकेटर को हमने लगा लिए अभी। तो अभी बस देखना है और थोड़ा बैक टेस्ट करना है कि ये कैसा काम करता है। तो छोटा टाइम फ्रेम लगभग 10 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स, ये बहुत अच्छा काम रिजल्ट देता है। मान लो कि इसी फ्राइडे को एक बुलिश सा सिनेरियो दिखा था मार्केट पे, तो इस लेवल पे हमें अगर एंट्री करना था तो कौन से लेवल पे हमें एंट्री करना था वो सही रहता। जैसे कि आप ये रेड लाइन देख रहे हो, ये हमारा 21 EMA, जब भी प्राइस उसी के पास आसपास आया उसी लेवल से इसने एवरेज की और ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया। जैसे कि अगर ओपनिंग में हमें मिस हो गया था या फिर ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ था उसके बाद जो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिला, और उस लेवल पे अगर हमने कैच भी नहीं कर पाया तो हम लोग इस लेवल पे और दूसरा इस लेवल पे भी एंट्री कर सकते थे, और तीसरा इस लेवल पे भी हम एंट्री ले सकते थे विदाउट फियर। तो इस लेवल पे भी हमें एंट्री मिल सकता था और एक अच्छा प्रॉफिट भी हम बना सकते थे। तो जब भी ये बुलिश सा सिनेरियो मिलता है तो आप लोग ज़रूर 9 EMA और 21 EMA का यूज कर सकते हो एंट्री के लिए, और एग्जिट आपको अपने इमोशन पे ही करना है प्रॉफिट लेके। और आप अभी बैक टेस्ट भी कर सकते हो इसी मूविंग एवरेज के थ्रू, और ये कैसा काम करता है आप देख सकते हो। और बहुत सारे वीडियोस भी है 9 EMA और 21 EMA पे कैसे लाइव मार्केट में ये सपोर्ट लेता है, उसका भी बहुत वीडियोस पड़ा है इस चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। और एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इस चैनल पे जितने सारे वीडियोस पड़ा है उसमें मैंने कभी भी आप लोगों को रियल ट्रेड लेने के लिए नहीं कहा। मैं हर बार कहता हूं कि ये प्रैक्टिस के लिए है और मैं वर्चुअली ट्रेड को इनिशिएट करता हूं, और हमें जनरली इसमें जो चार्ट रीडिंग है उस पर फोकस करना है।
ना कि ये जो वर्चुअल ट्रेड में जो प्रॉफिट रहता है उसमें फोकस करना है। जो मेन रीज़न है इस चैनल का वो है हमारा चार्ट रीडिंग, और जो वर्चुअल ट्रेड करता हूँ क्योंकि वे जो हम चार्ट रीडिंग करते हैं वो सही रहता है या नहीं वो देखने के लिए बस ये वर्चुअल ट्रेड ही है। और जब मैं रियल ट्रेड करूँगा इस चैनल पे ज़रूर अपडेट करूँगा। तो अभी बस प्रैक्टिस चल रहा है, और जितने भी आप देखे होंगे जितने सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स यूट्यूबर्स हैं उनका पहला वर्ड आता है मुंह से कि प्रैक्टिस। तो हम बिना प्रैक्टिस के कैसे उतर सकते हैं मैदान पे। तो इसीलिए अभी प्रैक्टिस चल रहा है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैं पहले रियल ट्रेड लेता था और मुझे प्रॉफिट भी मिला, पर उसके बाद जो लॉसेस मिला मेरा अकाउंट खाली हो गया था, लगभग 20K के आसपास मुझे लॉस हुआ है। तो अभी जब घुसना है तो एक अच्छा प्रिपरेशन के साथ ही घुसेंगे और अच्छे प्रैक्टिस के साथ ही हमें घुसना है, और अनसन हमें घुसना नहीं है। इसको अगर करियर बनाना है तो बहुत सब प्रैक्टिस चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। पर मुझे पता है वर्चुअल ट्रेड में इमोशन नहीं मिलता है, पर करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद रियल ट्रेड में भी घुसेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।